नमस्कार, इटावा उत्तर प्रदेश तक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में वो शख्सियत जुड़ा है जिस इंसान ने अपनी सोशल मीडिया से अपना जिस तरीके से उन्होंने जलवा काम किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। उसके बाद में उन्होंने जिस तरीके से अपना सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से उन्होंने अपनी चर्चा बनाई है, उसके बाद में राजनीति में कदम रखा है। तो आज हमारे साथ में प्रियंका जी जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे कहूँगा आपका हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप जिस तरीके से सोशल मीडिया से आपने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आपको आप प्रसिद्ध हुई हैं, उसके बाद में आपको राजनीति में कदम रखा है। आखिर ये आपके दिल में कब विचार आया और किस तरीके से? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे और आपको भी जो आपने मुझे इस लायक समझा। थैंक यू। तो राजनीति में मेरा आने का कोई ऐसा मकसद नहीं है। मैं गांव से जुड़ी हुई हूँ और महिलाओं के साथ और हर परिस्थिति में मैंने देखा है हमारी महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता है। तो मैं नारी हूँ, तो नारी को नारी से बढ़ के कोई नहीं समझ सकता। तो उसकी वजह से और हमें कम से कम 10 साल हो गया है सोशल मीडिया के माध्यम से हमने जन जन की समस्याएं सुनी हैं और जानी है। तो उसकी वजह से हमें राजनीति में आए, जिससे हमारे समाज में नारी का सबका कल्याण हो सके। सर, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जिस तरीके से महिलाओं के साथ में लगातार अत्याचार हो रहा है जी, उनकी आवाज़ को लगातार नहीं उठाया जाता है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। आप राजनीति में कदम रखी हैं, आपको हर तरफ इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, तो इन सभी का आप जवाब किस तरीके से देंगे? बिल्कुल अगर आपको जनता ने मौका दिया तो फिर इसका जवाब आप कैसे? बिल्कुल हमें, अगर अब मेरी जनता, मेरे क्षेत्रवासी हमें मौका देंगे तो हम उनके ही लिए आए हैं और उनका बिल्कुल उनकी आवाज़ बनेंगे हम। अच्छा, जैसे ही आपने अगर हमारे अहरवा कटरा ब्लॉक वार्ड नंबर 2 से आपको जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवार हैं जी, क्या कहीं ना कहीं हमने देखा है कि राजनीति में लोग उतार चढ़ाव की बात भी करते हैं, बहुत से लोग टॉल भी करते हैं, उनको आप किस तरीके से जवाब देंगे और क्या संदेश देंगे? उन लोगों को हम यही कहना चाहेंगे, राजनीति गंदा बताते हैं बहुत सारे लोग, बट इतना गंदा नहीं है। गंदे लोगों के लिए गंदा है, अच्छे लोगों के लिए अच्छा है। तो हम तो अच्छे नज़रिए से देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके सामने बहुत सी इन समस्या सारी चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा। जब हमारे देश की महिला जब आगे को कदम बढ़ाती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ जिस तरीके से मानसिक रूप से मानसिक जिनकी थोड़ी चेंज होती है बिल्कुल कि आखिरकार जो महिला लगातार अपना प्रयास करती है कि आगे बढ़े, वो हमारे बहन बेटी की आवाज़ को उठाए, तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए बहुत से लोग लग जाते हैं। आपका लगातार जिस तरीके से मैं देखता हूँ परिश्रम करती हैं, लोगों के बीच में जब जाती हैं तो सबसे ज़्यादा समस्याओं का किन समस्याओं की समस्या आती है? हमने देखा है गांव में जा करके, हर गांव में देखा है और वैसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखते ही रहते हैं कि कोई रोड को लेकर परेशान है, कोई अपने पति को दारू से परेशान है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा है कि हम अपनी नारी शक्ति की आवाज़ बनूंगी और पूरा हम भरोसा भी दिलाते हैं और उनके साथ हर समस्या में खड़े होंगे। हर कार्यक्रम में आप पहुंचती हैं, जिस तरीके से आपको मैंने देखा है, श्रीमद् भागवत गीता पुराण हो, कहीं पर भी हो, आप जाती हैं, आपको वहाँ से जिस तरीके से सपोर्ट मिलता है, तो आपकी एक छवि एक अलग रूप से सोशल मीडिया पर आपने जिस तरीके से बनाई है, क्या उसकी वजह है? क्या आपको जो प्यार जनता के बीच में मिलता है वो आपकी पॉपुलैरिटी कहाँ से आई है? इसका जवाब हम दे नहीं सकते। उसका क्या है भैया, हम समाज में जाके देखते हैं, सबकी समस्याओं को सुना है और उनकी आवाज़ भी हमने उठाई है हर जगह। जब भी सोशल मीडिया पे हमें 10 साल हो गए काम करते हुए, तो सभी को पता भी है
और हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी मुद्दे को लेकर ही बात करते हैं, तो उस को लेकर के नारी शक्ति ज़्यादा खुश है। अच्छा, अब जैसे हमारे यहाँ पर जो बच्चों को लगातार जो गरीब बच्चे हैं अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, लगातार जिस तरीके से सरकार ने स्कूल को बंद कराए हैं, तो उन बच्चों के लिए आपकी क्या सुविधा रहेगी? देखिए, सरकार ने जो 4000 स्कूल बंद कराए हैं वो बहुत ही गलत किया है, जिससे हमारा समाज अनपढ़ का अनपढ़ ही रहेगा, कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये काम बहुत गलत है जो दारू के ठेके खुलवा रखे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा है हमारे समाज में। पढ़ाई स्कूल थे वो बंद हो गए हैं और ठेके खुल रहे हैं। हाल ही में एक हमारे बरौना में आपने देखा होगा, बरौना कला में मात्र महज सिर्फ दारू के ठेके की सिर्फ दूरी मुश्किल से 50 मीटर दूरी है। उसके लिए आप क्या कहेंगे, जहाँ एक तरफ शिक्षा का घर है, एक दूसरी तरफ मधुशाला खुला है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल ही ये गलत है। हम तो गलत के साथ हमेशा गलत को गलत ही बताएंगे और सच को सच बताएंगे। तो ये ठेका जो खुला है स्कूल के पास में, ये बिल्कुल गलत है, इसको बंद कराया जाए। सरकार से हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, ठेके तो बिल्कुल बंद करने चाहिए, क्योंकि जो भी पति पत्नी में झगड़े होते हैं, जो भी होता है वो दारू का ही विषय बनता है। कभी कहीं ना कहीं मारकाट, जो भी लड़ाई झगड़े जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ दारू का ही जरिया बनता है। तो ठेके तो बिल्कुल भी खत्म किए जाएं। हमारे आपके वार्ड नंबर 2 से अहरवा कटरा की जनता आपके साथ में, बहुत सी जनता आपके साथ में सपोर्ट में खड़ी हुई है। हमारे इस अहरवा कटरा की जो भी वार्ड नंबर 2 से आप लड़ रहे हैं चुनाव वहाँ से, तो उस जनता को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगी और उनसे क्या अपील करेंगे? तो हम अपने क्षेत्रवासियों से ये कहना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग आएंगे, झूठे वादे करेंगे, तो उनके बहकावे में नहीं आना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपने लिए बोल रहे हैं, आप लोगों को सच के साथ खड़ा होना चाहिए और जो आपको सच दिख रहा है वो चीज़, बस हम यही कहेंगे। आप सबसे पहले, अगर आपको मौका जनता ने दिया तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले मैं रोटी कपड़ा मकान, तो जो हमारी महिलाएं हैं और खेतों में जाती हैं, अब बेचारी अपना, क्योंकि लेटरिन नहीं है घर में, जो अब प्रधान खा गए सब, तो सबसे पहले लेटरिन वगैरह, कच्चे मकान हैं उनको वो कॉलोनी वगैरह दिलाने का काम करवाएंगे और उनके साथ हर समस्याओं से खड़े रहेंगे। जो हमारी महिलाएं अभी आजकल देख रहे हैं, कहीं बलात्कार, कहीं कुछ भी हो रहा है, तो यही कारण है, क्योंकि वो शौच करने बाहर जाती हैं। तो हम ये सरकार से निवेदन करेंगे और सबके घर घर लैट्रिन दिलवाने का काम करवाएंगे। प्रियंका जी, आप मुझे एक बात बताइए, हमारे क्षेत्र में बहुत सी कई एक समस्या है पानी को लेकर के। जिस तरीके से बरौना में जलभराव का हमने देखा, एक सबसे मेन मुद्दा रहता है। वहाँ पर मंडी में जिस तरीके से जो बाजार लगता है, वहाँ पर गंदगी फैली हुई है। सबसे पहले तो हमारा क्षेत्र पानी के लिए बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि टोटी तो लगा दी सरकार ने, बट उन्होंने पानी तो आता ही नहीं, ऐसी लटकी हुई है। और जो गंदक फैला रखी है उसको सफाई कर्मी, केंद्र सरकार द्वारा जिस तरीके से सफाई को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, बरौना में सबसे ज्यादा गंदगी अगर देखने को मिलती है जो मंडी में, क्या उसको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कहते हैं ना कि अगर स्वच्छता ही सबसे बड़ी पहल है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जहाँ पर उन लोगों ने जिस तरीके से, क्या सफाई कर्मी की यहाँ पर कमी खल रही है या सफाई कर्मी घर में बैठा है? यहाँ सफाई कर्मी की गलती है, क्योंकि सरकार ने जो जगह जगह कचरे के वो खुलवा रखे हैं, तो वहाँ पे कचरा वहाँ पे पहुँचाया जाए। वो क्या है कि अपना सरकार ने उनको कर तो दिया है, बट वो काम नहीं सही से कर रहे हैं। आज हमारे चैनल से आप जुड़ी हैं, आपकी और हमारी पहली मुलाकात है, तो क्या हमारे अपने क्षेत्र की जनता, अहरवा कटरा वार्ड नंबर 2 की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और उनसे क्या अपील करेंगी, जिससे आपका संदेश हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचे? हमारे क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें इस लायक बनाया
उन सब का प्यार यहाँ तक लाया और हमें पूरा भरोसा भी है, हमें आगे ले जाएंगे। आज हमारे साथ में प्रियंका जी जुड़ी हुई हैं, जो अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से इटावा और रैया में उन्होंने अपना अच्छा खासा जिस तरीके से उन्होंने दबदबा बनाया है, वो चारों तरफ जिस तरीके से चर्चा में बनी हुई है। उसके बाद उन्होंने लगातार जिस तरीके से राजनीति में आने के बाद में पूरे क्षेत्र में भ्रमण करती हैं और जनता को संदेश देती हैं कि कहीं पर भी आपके साथ में कहीं किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है, आपकी आवाज़ दबाई जाती है, तो उस आवाज़ को उठाने के लिए आज प्रियंका जी ने सीधा संदेश दे दिया है कि मैं उन लोगों के साथ में खड़ा हूँ जिनकी आवाज़ को लगातार दबाया जा रहा है। हमारी बहन बेटियों को जिस तरीके से इंसाफ नहीं मिल रहा है, उनके साथ में हम खड़े हुए हैं। तो मैं प्रियंका जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आज से हमारी क्षेत्र की जनता का जो भी समस्या होगी वो उनकी समस्या नहीं होगी, वो हमारी समस्या होगी और पूरा समस्या का समाधान करने का पूरा वादा करेंगे। आज जिस तरीके से प्रियंका जी ने आज हमारे सवालों का लगातार तोड़ जवाब दिया है, मैं उनसे यही कहूँगा कि देखिए, अगर आपने जनता का जिस तरीके से आपने जनता का भरोसा जीता है, तो मैं कहीं ना कहीं कहूँगा उनसे कि जिस तरीके से आपने जनता का भरोसा जीता है, तो उसी भरोसे के साथ में इस देश की जनता के साथ में खड़े हुई है और अपने वार्ड नंबर 2 की जनता के साथ में खड़े हुई है, जिससे कि आपका नाम रोशन हो और आगे चल के आपके भविष्य में राजनीति में आई हैं तो और भी आपको कठिन परिश्रम ना करना पड़े, जिससे आप जनता के बीच में जाएं, आपको आराम से उस मंजिल को पा सकें। मैं प्रियंका जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप हमारे चैनल जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल इटावा उत्तर प्रदेश तक को आप फॉलो कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।